माहरंग 25 और 26 अगस्त की दरमियानी रात बेखबर सोई होगी। सुबह जब वो उठी उसकी सियासी नेकनामी दागदार की जा चुकी थी। तशद्दुद के वो खिलाफ है, मजम्मत फिर क्यों नहीं करती? वो अपने सियासी नेकनामी का सबूत पेश करे। कई पेशावर मजम्मतकार उंगलियां उठाए उसकी जानिब खतरनाक सवालात फेंक रहे थे। गुज़िश्ता माह अगस्त के आखिरी हफ्ते का ये नाजुक दिन अफसोसनाक तौर पर भारी था। इंसानी जानों का ज़िया हुआ, वो मबहूत हुई, सहम गई। वक्त दोराही पर मजम्मत और खामोशी पर आकर रुक चुका था, मगर ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ। बलोचों में से बेशतर जानते हैं कि बलोच लिबरेशन आर्मी जब कोई कार्रवाई करती है, बलूचिस्तान में तशद्दुद की जब कोई वारदात होती है, सर्टिफाइड मुहिब्बे वतन अपनी अमन पसंदी के सिफाई देने की ये इसे घेर लेते हैं। ये पहली मर्तबा नहीं, तशद्दुद से उसका बचपन से सामना होता आया। तशद्दुद ने उससे उसका बाप छीना। तशद्दुद पर कहर आलूद उंगली उठाने वालों में से तब गफ्फार लांगू के कत्ल पर मजम्मत के लिए कोई उसके सराहने मौजूद नहीं था। उसका बाप एक बलोच की मौत मरा। माहरंग के कंधों पर गर्जी का इस मजम्मत का भारी बोझ था। बहरहाल उसने अमूमी तशद्दुद की मजम्मत कर दी। पाकिस्तान बलोचों के खिलाफ जारी तशद्दुद पर बलोचिस्तान में सालिमियत की गहरी नींद सो रहा था। BLA के पुरतशद्दुद वाकयात ने कहर ढा दिया। मजम्मतकारों की पेशावर जमात पुरसुकून नींद से उठी बैठी। बलोचिस्तान आज तशद्दुद की शिद्दत और इसकी हलाकत खेज असरात के नतीजे में मौजूए बहस बना हुआ है। यहाँ रियासत की सियासत में तशद्दुद के तारीखी आसार और शवाहिद मिलते हैं। बयानों में मसख शुदा लाशों के ढांचे, गुमशुदगान के नामों के दस्तावेजात, आहते ज़दा मकामात, लोगों के शिकार खंडरात, म्यूजियम कायम किए जाने की कम पेश शराइत पूरी करते हैं। यहाँ रियासती तशद्दुद को मजम्मत के नुस्खा फरोशों में कबूलियत आम का दर्जा हासिल है, जो मुल्क की सालमियत के नाम पर उसे पसंद करते हैं। लिहाजा तशद्दुद के नतीजे में जो तशद्दुद उभरा वो उनको नागवार गुजरा। आम बलोच सोचता है मजामत के बगैर बलूचिस्तान को कौन सुन रहा होता। आप फौज के तशद्दुद पर बलूचिस्तान की चीखें जवाबी तशद्दुद के बगैर सुन लेते तो कितना अच्छा होता। यूँ कोई मासूम बलोच गुमशुदगी का शिकार होता, ना ही कोई मासूम पंजाबी अपनी कीमती जान गंवाता। बलोच कौम परस्ताना सियासी तशद्दुद की तारीख को रिवायती नपे तुले अंदाज में देखना लाहासिल है। पाकिस्तान के आईनो कानून पर यकीन रखने वाले गौस बख्श फजिंचों के पैरोकार सियासी खानदान की पढ़ी लिखी बची माहल बलोच ने विरासत में मिलने वाली पुरअमन सियासत के बरक्स खुद को फदाई हमला आवर बनने पर मजबूर पाया। वो कानून की तालिबा थी, कानून को बेबस समझती थी। क्या रियासती तशद्दुद और नतीजतन पैदा होने वाले इंतशार और तशद्दुद के दरमियान तफरीक मुमकिन नहीं। जोरों जबर से मनवाने और लापता करने पर खामोशी इतनी ही काबिल मजम्मत है जितना कि बजाते खुद तशद्दुद। सर्टिफाइड मुहिब्बे वतन अपनी दहाइयों पर फैली मुजरिमाना खामोशी पर यकीनन खुद की मजम्मत नहीं करते। सालमियत और सलामती की आड़ में होने वाले तशद्दुद पर जो खामोश रहते हैं वो दरअसल तशद्दुद की हिमायत कर रहे होते हैं। तशद्दुद पर खामोशी इस पर पसंदीदगी का इजहार है। तशद्दुद के दो मुख्तलिफ पैमानों को जुदा न करना जानिबदारी ही है। साजिद हुसैन बलोच सहाफी को बलोचिस्तान छोड़े कई साल गुजर चुके थे। जिंदगी के आखिरी महीनों में वो नॉस्टैल्जिक थे। स्किल्सटोना स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से जुनूब मशरकी जानिब 112 किलोमीटर की मसाफत पर वाक़ एक शहर जहाँ वो रहते थे। वहाँ के पस मुद्दा दिनों और तारीख सर शामों की तन्हाइयों में किसी की ताप नहीं लाते थे। वो रफ्ता रफ्ता अपनी गुज़िश्ता फजाओं में कैद लगने लगे थे। वो उन फजाओं में सांस लेना चाहते थे जो उसने पीछे छोड़ी थी। ईरानी निगार डच मुसन्निफ कादिर अब्दुल्ला, पाकिस्तानी नॉवल निगार अब्दुल्ला हुसैन के नॉवलों के किरदारों जिन फजाओं में किरदार सांस लेते थे वो उन फजाओं, बोलियों, मंजरों में खो जाना चाहते थे। उर्रामा नवीस और नॉवल निगार मिर्जा अतर बेग के इकलौते शाहकार नॉवल गुलाम बाग में आबाद दुनिया की उबास महसूस करने के लिए बेताब थे। ये मिर्जा अतर बेग की खुशकिस्मती है या बदनसीबी कि वो अपने इकलौते शाहकार नॉवल की धुन में धंस गए और आखिरी नॉवल तक इसी धुन में गाते रहे। मिर्जा साहिब अगर सियाहत की गर्ज से बलूचिस्तान जाते, बलूचिस्तान से वापसी का सफर बरास्ता मूसा खेल करते, BLA की गोली उन पर भी अपना हाथ साफ करती। अगर शाह वो साजिद हुसैन के पसंदीदा नॉवल निगारों की फहरिस्त में जगह बना चुके थे, लेकिन ये पसंदीदगी उनको बचाने के काम ना थी क्योंकि वो पंजाबी हैं। हाथ आने वाले आम पंजाबी और सिपाही के दरमियान फर्क पर BLA भाई उसे मारने से पहले सर नहीं कबाता। तशद्दुद बिलाशुबा पसंदीदा अमल नहीं होता, वो किसी सिपाही की बंदूक के जोर का नतीजा हो, किसी लश्कर या गैंग का, किसी फर्द का फर्द पर पाकिस्तान के जमीनी हकायक पर अगर एक मुख्तस नोट लिखा जाए तो और जो मुत्तफक के मजमून सामने आए वो शायद कुछ यूं होगा। यहाँ जब 3-4 अफराद मिलकर लोगों पर धूम जमाए तो गुंडे बदमाश गैंगस्टर कहलाएंगे, जबकि एक बड़ा लश्कर इलाके के बने बनाए आईनी कानून को, निजाम को बंदूक के जोर पर काबू कर ले, मन मर्जी से आजादाना हुकूमतों का दिया पांचा करे, आइन ताहुक्म सानी रद्दी की टोकरी में जा पड़े और खुद आइन कहलाए, अवाम को सुबह शाम शीशे से नाजुक तर सरहदों पर मंडलाते खतरात के कतरे पिलाए।
پائے جائیں، محافظ نجات دہندے کا چوغا پہن لے تو وہ حکمران قرار پائیں گے۔ لشکر اور گینگ دونوں کا کام عوام کو ڈنڈا پانچ کرنا ہے۔ گینگ کا قانون زبانی ہوتا ہے جبکہ لشکر کا غائبانہ، لیکن دراصل دونوں کسی قانون کے پابند نہیں ہوتے۔ اس مختصر نوٹ میں حاشیہ پر لکھا ہوگا، مذمت کار اس وقت خاموش تھے بلوچوں کو جب ڈرایا گیا، خوفزدہ کیا گیا، مارا گیا، ان کی تصویر کا ناک نقشہ کھینچ کر ان کے کردار سے ایک منشیات فروش، اسمگلر، ناخواندہ، دھوکہ باز، لالچی، سردار، غدار، بکاؤ مال جیسا انسان ظاہر کیا جو تشدد کی مشق کے لیے محافظوں کی دسترس میں تھا۔ غصہ اتارنے کے لیے سب سے زیادہ موزوں اور دستیاب وہ تشدد سے مر جاتا، لاش فالتو جانور کی طرح ویرانے میں پڑی ملتی، انسانی صفات سے محروم، جسد گرفتاری پر گھر واپسی کے امکانات سے محروم غلام قیدی، اور اکثریت نے اپنی آسودہ حال خاموشی نہیں توڑی۔ یہ سب ان محافظوں کے ہاتھوں انجام پا رہا تھا جو ان کے اپنے تھے، انہی کی بولی بولتے تھے، ان جیسے لگتے تھے، جبکہ بلوچ ان کے لیے غیر اور اجنبی تھا۔ بی ایل اے کی کارروائی پر بلوچ پارلیمانی سیاستدان بلا شبہ عام پنجابی مسافروں کے قتل کے افسوسناک، ناخوشگوار واقعے پر جو قابل مذمت ہے رنجیدہ ہوئے ہوں گے، البتہ وہ قدر خوش بھی ہوئے ہوں گے۔ سالمیت اور سلامتی کی سیاست کے نتیجے میں ان کو عضو معطل بنا دیا گیا، ان سے ان کے انتخابی حلقے چھینے گئے، ان کی دہلیز پر ڈرگ مافیا، ڈیتھ اسکواڈ، مسلح گروہ بٹھائے گئے، کیچ مکران، قزدار، ڈیرہ بگٹی، دیگر علاقوں میں پارلیمانی سیاستدانوں کے مقابلے میں تشدد پسند اسلحہ بردار جتھوں پر دست شفقت رکھا گیا۔ آئین پاکستان پر یقین رکھنے والے یہ سیاستدان بے دست و پا کر دیے گئے، ان کی سیاست کا جنازہ نکال دیا گیا تھا، ان کے پاس مسلح گروہ نہیں تھے، ان آہنی ہاتھوں کو کاٹتے، مسلح جتھوں کا راستہ روکتے۔ بی ایل اے کے کیے پر انہوں نے سکھ کا سانس لیا ہوگا۔ علی احمد خان بی بی سی اردو سروس سے وابستہ ایک ایک تجربہ کار صحافی اور براڈ کاسٹر رہے ہیں۔ وہ اپنی یادداشتوں جیون ایک کہانی میں لکھتے ہیں، ایوب خان اور فاطمہ جناح کے انتخابات کے فوراً بعد نیب کی مرکزی مجلس عاملہ کا ایک اجلاس ڈھاکہ میں ہوا۔ اس کانفرنس میں خیر بخش مری بھی آئے تھے۔ انہوں نے پارٹی کے کارکنوں کے ایک جلسے سے خطاب بھی کیا، تقریر تو اب مجھے یاد نہیں، لیکن انہوں نے تقریر میں یہ سوال کیا تھا کہ بلوچستان اپنے حقوق کی لڑائی لڑ رہا ہے، اس میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے کہ نہیں؟ خیر بخش مری تو مر گئے، لیکن سوال بلوچستان آج تک پوچھ رہا ہے۔ قصہ مختصر، یہ سوال خیر بخش مری نے بنگلہ دیش بننے سے پہلے کیا تھا۔